हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीफ सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 12 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। तो बच्चों, आज जो हमारा ये लेक्चर है ये हमारा नया कोर्स 2024-25 के लिए पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर का बेसिक डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, वेटेज क्या होता है, कितने होता है, सारी चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो लेक्चर है हमारा आज का, इस लेक्चर की जो नोट्स रहेंगी वो इसी वीडियो के, जो वीडियो आप YouTube पर अभी देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप ये नोट्स को, उस लिंक पर जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। जैसे आप लोगों को बताया गया है बच्चों, हमारा क्लास 12 उर्दू मीडियम फिजिक्स का हमारा ये चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स है और आज उसका मैं ये डेमो लेक्चर ले रहा हूँ। डेमो लेक्चर मतलब सैंपल लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर 1। यानी हम यहाँ पर, मैं अभी आप लोगों को इस पर क्लियर करता हूँ कि आगे आने वाले लेक्चर हमारे इस जैसे लेक्चर रहेंगे इंशाल्लाह। यानी ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं इस जैसे, क्योंकि अभी तक के जो हमारे लेक्चर चल रहे थे वो या तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर या फिर व्हाइट बोर्ड पर भी हमने लिए हैं। अभी कुछ हमारे इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेंगे जो स्क्रीन के ऊपर आएंगे। किस तरीके से आएंगे इस लेक्चर को देखकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसी लेक्चर के अंदर मैं एक छोटी सी आपसे बहुत जरूरी बात जो है वो भी क्लियर कर देता हूं, जो कि बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चों को इसका कंफ्यूजन माइंड में है। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देता हूं। 12वीं जमात का जो कोर्स है, नोट्स है, सारी चीजें हमारे ऐप के ऊपर 2021 में मैंने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हूं। यानी बच्चों से मैंने उसकी कोई फीस नहीं लिया हूं। 2021 में जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था उसमें मैंने उस टाइम पर फ्री दिया हूं। 2022 के बाद से, यानी 23 से, 21-22 में फ्री था, 23 से हमारा जो है क्लास 12 का नोट्स या फिर लेक्चर वीडियोस वगैरह की एक छोटी सी फीस है जो हम बच्चों को लेते हैं, बच्चों से लेते हैं, और क्लास 11 का हमारा कंटेंट फ्री है। तो ये डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर का मतलब एक सैंपल लेक्चर है। इसी तरीके के लेक्चर हमारे आएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अब लेक्चर नहीं आएंगे। क्लास 12 के लेक्चर यूट्यूब पर नहीं आएंगे। क्लास 12 के लेक्चर अब सिर्फ और सिर्फ मेरे ऐप के अंदर ही आएंगे। ये बात का ख्याल रखें, क्लास 12 के लेक्चर सिर्फ मेरे ऐप में ही आएंगे, यूट्यूब पर नहीं आएंगे। यूट्यूब पर सिर्फ क्लास 11 का कंटेंट आएगा और अगर कोई बच्चा क्लास 11 फ्री रहेगा। क्लास 11 के अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको बोलिए यूट्यूब पर क्लास 11 का कंटेंट फ्री में आने वाला है, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं और उनकी जो भी नोट्स रहेंगी उन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगी। बच्चों को मुझे मतलब स्पेशली कॉल करने या फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नोट्स रहेंगी वो उन्हीं लेक्चर के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज का जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर की नोट्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, लेकिन आगे के जो लेक्चर रहेंगे सिर्फ मेरे ऐप में ही मैं लूंगा और वहां पर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी एक छोटी सी अमाउंट में, एक छोटा सा अमाउंट में उसकी फीस होती है। साल की एक फीस होती है। हम इतनी कम फीस लेते हैं कि बच्चे जो 1 महीने की, उनकी शायद से ऑफलाइन की फीस भी ना बने। तो बहुत ही छोटी सी एक फीस होती है और ये सारी चीजें जो है हमने जो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह बच्चों को सभी को प्रोवाइड करेंगे। क्लास 12 का जो कंटेंट है हमारा, आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे वो मेरे ऐप में आएंगे और यूट्यूब के ऊपर अभी कंटेंट नहीं आएगा। यूट्यूब के ऊपर क्लास 12 का कंटेंट जो है, जो फ्री किया गया था, अब वो फ्री नहीं रहेगा। और नोट्स के बारे में जो बताया गया था, नोट्स भी जो है वो भी फ्री नहीं रहेगी। सिर्फ क्लास 11 का ही कंटेंट यूट्यूब पर आपको मिलेगा। क्लास 12 जो है आपको जो है मेरे ऐप से ही खरीदना होगा, परचेस करना होगा। ज्यादा फीस नहीं है, उसकी भी छोटी सी अमाउंट में उसकी फीस है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। उनको फायदा उस चीज का ये होगा कि उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। उनके पास अगर बैकअप रहा तो इंशाल्लाह उनको उस चीज का फायदा हो जाएगा। क्लास 12 का जो है फीस लेने का मकसद ये है कि हमारे जो अखराजात है, छोटे मोटे जो भी रहते हैं, वो उससे हम कवर कर ले और हम कोशिश करते हैं इस बात की कि बच्चों को नई से नई चीज देने की कोशिश करें। जैसे कि आज आप देख पा रहे हो, हमने ये स्क्रीन वगैरह ये सारी चीजें बच्चों को दे रहे हैं, ये इसलिए ताकि हम अच्छे से अच्छा उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला हूँ, नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस जो भी नोट्स आप ये चैप्टर नहीं,
इस लेक्चर के नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने ऐप के बारे में भी बताया हूँ। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मेरा ऐप अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर तौसीफ सर ऐप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नाम भी ऐप का मेरे तौसीफ सर ही है, और मेरा ये यहाँ पर नंबर भी दिए हुए हैं दोनों। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो इस नंबर पर जाके आप कॉल कर सकते हो, या फिर बेस्ट वे ये रहेगा, जब ये नोट्स आप डाउनलोड कर लोगे तो यही नंबर आपको वहां पर भी पीडीएफ जो दिखेंगी उसके अंदर भी ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन इसलिए दिख रहा है, जैसे ही आप इस नोट्स के अंदर जाकर इस पर क्लिक करोगे, टिक करोगे, तो आप मेरे व्हाट्सएप में डायरेक्ट ही पहुंच जाओगे। अगर आपको कुछ पूछना है आप वहां से जाकर पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, ये रहा हमारा सबक नंबर 1, गर्दिशी हरकियात, रोटेशनल डायनामिक्स। सबक नंबर 1 जो है हमारा क्लास 12 फिजिक्स का, ये चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जो अपना पिछला सिलेबस था, पुराना सिलेबस था, उस सिलेबस में ये जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन, यानी आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, ओल्ड सिलेबस में 2 चैप्टर हुआ करते थे, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 4। सबक नंबर 1 जो था उसका नाम था दायरवी हरकत, रोटेशनल सर्कुलर मोशन। सबक नंबर 4 जो था वो था रोटेशनल मोशन, यानी गर्दिशी हरकत। अभी क्या किया है इस नए सिलेबस में, ये दोनों ही चैप्टर्स को उठाकर क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। यानी हम कह सकते हैं दोनों ही चैप्टर को, चैप्टर नंबर उस टाइम के चैप्टर नंबर 1 को और चैप्टर नंबर 4 को मर्ज कर दिया है, मिलाकर नया चैप्टर बना दिया है। उसे ही हम अब रोटेशनल डायनामिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आप सर्कुलर मोशन यानी दायरवी हरकत के बारे में पढ़ोगे, किस तरीके की होती है, क्या होती है। और इसी चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें आप रोटेशनल मोशन यानी गर्दिशी हरकत के बारे में पढ़ोगे, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो सबक है इसमें हमारी जो तारीफ आती है वो आती है दायरवी हरकत। दायरवी हरकत किसे कहते हैं? देखिए, आम जिंदगी में हमें पता है, जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है उसमें हम इसकी बहुत सारी मिसालें देखते हैं जहां पर हम दायरवी हरकत के बारे में पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, आप दायरवी हरकत हम कहते किसे? आमतौर पर दायरवी हरकत की मिसालें अगर हम बात करें तो हमारे डे टू डे लाइफ में इसकी बहुत सी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी तारीफ क्या है। तो दायरवी हरकत किसे कहते हैं, ये सवाल जो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर ये नोट्स भी है इसी की, उसी के अंदर से मैं आपको ये जो मेरी नोट्स बनाई हुई नोट्स है उसी में से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, उसी के कुछ यहाँ पर मैंने फोटोज लिए हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ को समझ लेते हैं। दायरवी हरकत, दायरवी हरकत किसे कहते हैं? जब जर्रा दायरे के मुहित पर हरकत करता है तो उसे उस जर्रे की दायरवी हरकत कहते हैं। यानी कोई जर्रा है जो क्या कर रहा है, दायरे के मुहित पर हरकत कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस जर्रे की दायरवी हरकत कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है एक व्यक्ति है, इंसान है, उसके हाथ में क्या है, एक पत्थर है, रस्सी से उसने क्या किया, पत्थर को बांधकर इस तरीके से वो घुमा रहा है हवा में, जैसे कि आप शक्ल में देख पा रहे हैं। अब ये जो दायरा यहाँ पर बन रहा है ना, ये दायरे के ऊपर ये जो पत्थर है ये क्या कर रहा है, इस दायरे की बाउंड्री के ऊपर क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो ये पत्थर की जो हरकत है, उस पत्थर की हरकत को ही हमने क्या कहा है, उसकी दायरवी हरकत कही है। समझ में आ गई होंगी डेफिनेशन। चलिए बढ़ते हैं इसकी कुछ मिसालों की तरफ। तो जैसे आप लोगों को पता है दायरवी हरकत की एग्जांपल्स, मिसालें कौन सी है। तो पंखा जो हमारे घर में घूम रहा है, उसके ब्लेड जो होते हैं उसके ऊपर अगर आपने डॉट बना दिया, उसकी हरकत जो हो जाएगी दायरवी हरकत है। चांद की जो जमीन के अतराफ हरकत होती है वो दायरवी हरकत है। जमीन जो है यानी हम कह सकते हैं कि जो चांद है वो जो हरकत करता है जमीन के अतराफ, दायरवी हरकत में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम मरकज़ा कहते हैं, मरकज़े के उसके अतराफ जो हरकत होती है वो दायरवी हरकत है। तो इस तरीके की हमारे पास में डे टू डे लाइफ में काफी सारी मिसालें हैं जो इसकी एग्जाम्पल बनती है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, आपको समझ में आना चाहिए पहले कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आया है। तो डिफिनेशन के हिसाब से जनरली अगर सिर्फ आपको इतना पूछ रहा है दायरवी हरकत क्या है, इसकी मिसाल बताइए, आपको 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकती है। और आपको अगर वजाहत करने के लिए बोल रहा है तो 2 से 3 मार्क के लिए भी वो बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर 1 से 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रहा हमारा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यकसा दायरी हरकत की तारीफ बयान कीजिए। यकसा दायरी हरकत किसे कहते हैं, इसकी तारीफ बयान करना है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें 2 मार्क के लिए पूछा है। अब 2 मार्क के लिए क्वेश्चन जैसे पूछा है तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे। देखो एक बात याद रखो, अगर आपको आंसर एग्जाम में आप चाहते हो कि अच्छे से मार्क्स ज्यादा मिले तो आपको क्या है वहां पर पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन इसका बनाया है ना, बराबर प्रॉपरली पॉइंट वाइज लिखा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको बराबर पता चलेगा कितना आपको लिखना है, कैसे लिखना है, कितने मार्क्स मिलेंगे, तो अच्छे से आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं फिर वहां पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यकसा दायरवी हरकत। यकसा, यकसा यानी एक जैसी। देखो दायरवी हरकत भी 2 तरीके की होती है। एक तो ऐसी कि जर्रे की, अगर देखो जर्रा जब है ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा यानी दायरवी हरकत करेगा, तो अगर वो बहुत स्पीड से घूम रहा है, स्पीड चलो जैसी भी हो, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो एक जैसी ही रह रही है। जैसे पंखा जो होता है, हमने एक पर्टिकुलर स्पीड उसको कर दी है, 5 पर कर दी है उसको, 5 पर करने के बाद हम देखेंगे कि अब वो उसकी एक ही स्पीड से घूमेगा। उसके बाद अगर मान लो उसको मैंने 4 पे कर दिया, तो 4 पे करने के बाद मैं देखूंगा मैं उसको कुछ देर बाद वो एक ही जैसी स्पीड पे घूमेगा। तो जब उसकी स्पीड एक जैसी होती है ना, तो उसकी स्पीड को हम कहते हैं यकसा एक जैसी दायरवी हरकत। चांद का जो हरकत होती है जमीन के अतराफ, वो यकसा दायरवी हरकत में आती है। लेकिन अगर हम बात करें गाड़ी का, जो हमारा चक्का होता है, टायर, साइकिल चला रहे हैं या हम बाइक चला रहे हैं, तो वो चक्के की जो हरकत होती है दायरवी हरकत, वो यकसा नहीं होती है। यकसा क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो एक जैसी स्पीड से कभी नहीं चलता। ट्रैफिक के हिसाब से हम सिचुएशन के हिसाब से स्पीड को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो एक जैसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार साइकिल चलाना शुरू कर दी या गाड़ी बाइक चलाना शुरू कर दी तो जितनी स्पीड है एक ही जैसी स्पीड से चला रहे। ऐसा करोगे तो अगर कोई सामने आ गया तो फिर तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो स्पीड कम भी होती है और रास्ता क्लियर रहा तो स्पीड ज्यादा भी होती है। तो इसकी स्पीड ज्यादा कम ज्यादा होने की वजह से हमारी स्पीड जो है ना यकसा नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं यकसा, यकसा दायरवी हरकत, एक जैसी स्पीड होना चाहिए। तो इसकी तारीफ किस तरीके से बताओगे? दायरवी हरकत के दौरान अगर जर्रे की चाल, चाल के बारे में बोला गया है यहाँ पर, स्पीड के बारे में, चाल यकसा होती है तो जर्रे की हरकत इसकी यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। इस हरकत को जर्रे की यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। यकसा दायरवी हरकत में जर्रे की सिमत हर नुक्ते पर इस तरह तब्दील होती है कि जर्रे की चाल दायरे को मुमास होती है। यहाँ पर देख सकते हो शक्ल, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो जर्रा है, शक्ल नीचे दी हुई है। जर्रा देख रहे हो अभी, येलो कलर का जो डॉट है ये एक दायरवी हरकत में घूम रहा है इस तरीके से। आप देखो यहाँ पर जब जब जर्रा दायरवी हरकत करेगा तो क्या होगा, ये कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ आएगा। तो मान लो इस जगह पर है, तो इस जगह पर है तो इसकी चाल की जो सिमत है वो किधर होगी, यानी वेलोसिटी उसकी किधर होगी। यहाँ से हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक ममास खींच दिए ऐसे, ये ऊपर की तरफ, तो मास ऊपर की तरफ है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये जो जर्रा है इसकी रफ्तार ऊपर की जानिब होगी, तो इसलिए हमने इसमें बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है यकसा दायरवी हरकत में जर्रे की हर सिमत हर नुक्ते पर इस तरह हो तब्दील होती है कि जर्रे की चाल दायरे को क्या होती है, ममास होती है। यकसा दायरवी हरकत के लिए जिम्मेदार इसरा को मरकज जो इसरा कहते हैं। जो यकसा दायरवी हरकत में जो इसरा आता है, एक्सेलरेशन आता है, वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो मरकज जो इसरा होता है। मरकज जो इसरा वो इसरा होता है जिसकी सिमत क्या होती है, मरकजे की जानिब होती है। जैसे मरकज आई है तो यहाँ पर जो सिमत है ना वो इस तरफ होंगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इसको क्या है, पत्थर को अपनी जानिब खींच के रख रहा है। अरे भाई अगर पत्थर की स्ट्रिंग टूट जाए तो हम देखेंगे वो बहुत दूर चला जाएगा, है ना। तो उस केस में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मरकजा जो है, मरकजा उसके तरफ अगर वो खींच कर ना रखा जाए, तो अगर ऐसे एग्जाम्पल दे दो, रस्सी अगर मान लीजिए टूट गई, चलिए आगे बढ़ते। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है दायरवी हरकत के दौरान जो है जर्रा किधर है, सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है इसको, तो उसको कहते हैं उसका मरकज जो इसरा। यकसा दायरी हरकत मरकज जो इसरा की कद्र इस तरह होती है। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिया, इसका एक डेरिवेशन होता है प्रॉपर्ली, वो हमने यहाँ पर अभी नहीं लिया है, उसको सिर्फ फॉर्मूला बता दिया है। 2 मार्क की डेफिनेशन में से ज्यादा क्या दोगे, डेरिवेशन थोड़ी बताओगे उसका। तो उसका जो सिमती मिकदार की शक्ल में जाब्ता होता है कुछ ऐसे होता है, ए बार बराबर वजा ओमेगा की कुव्वत 2 आर बार, ठीक है। अगर इसी को हम यहाँ पर बोले ऐसे भी कह सकते हैं, ए बराबर ओमेगा कुव्वत 2 आर वी, अभी ऐसे मैंने यहाँ पर बता दिया। किसी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, सारी चीजें। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा अभी के लिए, जो हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है उसका जाब्ता है।
जो कि मैंने बताया हूँ आपको, क्योंकि हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन में से ज्यादा तो हमें लिखना ही नहीं है। और एक पॉइंट हम लास्ट में लिख देंगे मिसाल, मिसाल से देना जरूरी होता है। 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट तो लिखने हैं कम से कम। एक पॉइंट तो हमने उसकी तारीफ लिखी है, 2 में उसका एक्सप्लेनेशन दी है, सिम्त वगैरह बताया उसके अंदर, और लास्ट पॉइंट में क्या करना है, एक मिसाल दे देना चौथे पॉइंट में। 5वां दिख रहा है लेकिन 4 ही पॉइंट लिखना बस। मिसाल, जमीन के अतराफ चांद की हरकत जो है वो यकसा दायरवी हरकत होती है। तो ये हो गया हमारा इसका जवाब। 2 मार्क का क्वेश्चन था, इस तरीके से इसका जवाब बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या बोला है, मरकज जो कुव्वत यानी सेंटीमीटर फोर्स की वजाहत कीजिए। सवाल जो है 2 मार्क के लिए पूछा है, फिर से बताया हूं 2 मार्क के लिए है, 4 पॉइंट देना कम से कम। तो तरीका क्या रहेगा, 4 पॉइंट कैसे लिखोगे, मन से कुछ भी लिख दोगे क्या, नहीं। 4 पॉइंट इस तरीके से लिखना कि वजाहत करने के लिए बोला है ना, उस पर्टिकुलर डेफिनेशन की तारीफ, मतलब उस कंसेप्ट की, मरकज जो कुव्वत यानी सेंटीमीटर फोर्स के बारे में वजाहत करनी है। 4 पॉइंट कैसे लिखना, पहले पॉइंट में उसकी तारीफ लिखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने वही किया हो, पहले पॉइंट में इसकी तारीफ लिखा हो, दूसरे पॉइंट में उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उसकी फार्मूला वगैरह, वेक्टर फॉर्म वगैरह इस तरीके से बता दिया। तीसरे फार्मूले में कुछ इसी तरीके के जाब्ता वगैरह बताना। ऐसे 2 और 3 को थोड़ा सा एडजस्ट करना, जाब्ते वगैरह, उसकी सिमती मिकदार, गैर सिमती मिकदार, उसकी शक्लें ऐसे बता देना। चौथा जो पॉइंट रहेगा उसमें क्या करना, उसकी मिसाल लगा देना है, उसमें चिपका देना, बस ऐसे करके उसका जवाब बनाना होगा। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या होता है मरकज जो कुव्वत हम कहते हैं किसे। देखो, जब जर्रा जो है ना सर्कुलर मोशन करता है, दायरवी हरकत करता है, तो वो घूमता है, घूमता है अगर, तो जाहिर सी बात है घूमते हुए जर्रे के पास में जो है मरकज जो कुव्वत है हमेशा रहती है। मरकज जो कुव्वत एक ऐसी कुव्वत होती है जो जर्रे को, दायरे पत्थर को सेंटर की जानिब खींच के रखती है। वरना वो तो क्या है, अगर उसको घुमा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से थोड़ी घूम रहा है, हम घुमा रहे हैं उसको। अगर छोड़ देते थे हम उसको तो चला जाएगा ना कहीं और। तो इसीलिए उसको क्या है, मजबूरी है उसकी, वो घूमना नहीं चाह रहा है, उसको पकड़ के रखे ना हमने धागे को अपने हाथ की तरफ। तो इसीलिए वो पत्थर जो है उस धागे से, रस्सी से हमारे हाथ की तरफ आ रहा है, मतलब जाना तो चाहता है लेकिन वो मजबूरी के कारण वो घूम रहा है। तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके की कुव्वत होती है। अब ये कुव्वत जो है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग शक्लों में होती है। जैसे मान लो स्ट्रिंग अगर है, पत्थर को अगर हम धागे से बांधकर घुमा रहे हैं, तो वो जो है मरकज जो कुव्वत वहां पर कौन दे रहा है उसको, हम, वो जो स्ट्रिंग है ना उसके अंदर जो टेंशन आएगा वो स्ट्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे, यानी हम कह सकते हैं वहां पर उसके अंदर आने वाला टेंशन, उसको वहां पर क्या है, या कह सकते हैं उसके अंदर मरकज जो कुव्वत बनती है। जमीन के अतराफ हम जो कहते हैं चांद जो है वो भी क्या है, दायरवी हरकत कर रहा है, तो वहां पर भी मरकज जो कुव्वत होती है, वहां पर कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है ये कुव्वत उसको, तो वहां पर जो है हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, शकली कशिश जो है, जमीन जो है चांद को खींच के रख रही है ना अपनी तरफ, तो यहाँ पर ये फोर्स दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, तो वो जो है वहां पर ये फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर न्यूक्लियस यानी मरकजा और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां पर कौन देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी जो है दायरवी हरकत ही कर रहे हैं मरकजे की जानिब, न्यूक्लियस के पास अतराफ, वहां पर कौन देता है, तो वहां पर जो है बरकी सुकूनी कुव्वत होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो यहाँ पर ये कुव्वत क्या करती है, प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी तारीफ किस तरीके से बताएंगे हम इसकी। दायरी हरकत में ऐसी कुव्वत जो मरकज जो इसरा मुहैया करवाती है उसे मरकज जो कुव्वत कहते हैं। तो ये एक ऐसी कुव्वत होती है जो क्या करती है, मरकज जो कुव्वत मुहैया करवाती है। इसे आप इसका जाब्ता लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, दायरी हरकत में ऐसी कुव्वत जिसकी सिमत हमेशा मरकज की जानिब होती है, ऐसा भी कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ऐसी कुव्वत जिसकी सिमत हमेशा मरकज की जानिब होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, या फिर ऐसे कह सकते हैं दायरी हरकत में। तो ऐसी कुव्वत को हम क्या कहते हैं, मरकज जो कुव्वत कहते हैं। इसका जो जाब्ता होता है सिमती मिकदार की शक्ल में कुछ ऐसे होता है, एफ बार सी पी एफ यानी सेंटीपिटल फोर्स बराबर माइनस एम ओमेगा की कुव्वत 2 आर बार। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर मरकज जो कुव्वत की, यहाँ पर हमने क्या है कदर की शक्ल में लिखा है उसको, यानी गैर सिमती मिकदार की शक्ल में, बार हटा के लिखा है, माइनस भी हटा दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अभी आप याद रख लीजिए, डेरिवेशन वगैरह में आपको ये क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में हमने यहाँ पर क्या दिया है, यानी फोर्थ पॉइंट बोले तो ये दूसरा ही पॉइंट है ये पूरा, ये फोर्थ पॉइंट मिसाल के लिए था। ये कुव्वत की सिमत ये कुव्वत की सिमत के साथ मरकज की जानिब होती है, ऐसा ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा घुमाना है इसको। ये कुव्वत जो है मरकज की जानिब होती है और निस्बतरी सिमती मिकदार की मुखालिफ सिमत में होती है। शक्ल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक दायरा है, यानी एक कोई जर्रा है जो इस तरीके से घूम रहा है,
तो अगर वो जर्रा घूम रहा है तो उस जर्रे के ऊपर लगने वाली कुव्वत किस तरफ होंगी, उसकी सिमत जो है मरकज जो कुव्वत की वो इधर होगी, यहाँ पर दिखाया गया है, यानी मरकज इधर है ना, तो इस सिमत में लिया गया है। लेकिन जो आर है निष्पुत्र होगा इसका, इस दायरे का, उसकी सिमत किधर होंगी, तो उसकी जो है इधर होती है। यानी अगर बात करें एफ की और आर की जो है वो सिमतें कैसी है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इस केस में हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये हो गया इसके। अब मिसाल अगर क्या बताना चाहूंगे इसकी, मिसाल में लिख सकते हैं पत्थर को धागे से बांधकर इंतसाबी दायरे में, ऐसा दो तरीके के दायरे होते हैं, एक होता है ऐसे वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। इंतसाबी कहते हैं पंखा जो घूमता है ना अपना, इंतसाबी की शक्ल में होता है। इंतसाबी दायरे में घुमाया जाता है तो धागे पर लगने वाला तनाव मरकज जो कुव्वत मुहैया करवाता है, उसके ऊपर जो टेंशन होता है, उस धागे के अंदर जो टेंशन आता है, वो टेंशन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, उस टेंशन मरकज जो कुव्वत इसको देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं और ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मिसालें देख पा रहे हो ये सब जो है मरकज जो कुव्वत ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों भी एग्जाम्पल देख पा रहे हो आप जो शक्ल में, ये चारों भी, ये सब क्या है, मरकज जो कुव्वत की ही एग्जाम्पल्स है, मिसालें। यहाँ पर ये जो देख रहे हो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पर भी है, गाड़ी जो चल रही है ये जगह पर जो देख पा रहे हो आप, इस जगह पर मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉब जो है, इसमें जो है बॉब के अंदर यहाँ पर जो कुव्वत लग रही है इसके तरफ जो है ऑब्जेक्ट जो है इसके तरफ जा रहा है, वो इसके अंदर सेंटीपिटल फोर्स है। कार जो है टर्न ले रही है, यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हो एक रोड है और बीच में ये गार्डन जैसे दिख रहा है, यहाँ से कार टर्न ले रही है। ऑब्वियस है अगर कार जो है फास्ट अगर आते हुए टर्न लेंगी तो वो तो स्लिप होकर इधर चली जाएगी, तो उसके टायर जो है ना उसको सेंटर की जानिब खींच के रख रहे हैं, यहाँ पर जो है उसको मरकज जो कुव्वत दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स इस जगह पर भी लग रही है, यहाँ पर भी इसके अंदर जो है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके दी जा रही है इसको। यहाँ पर जो है अर्थ है, सन का मोशन है, जो अर्थ के और सन के बीच में जो फोर्स आती है वहां पर भी एक सेंटीपिटल फोर्स होती है, वहां पर ग्रेविटेशनल जो हमारी कुव्वत आती है, उस तरीके से हम कह सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी एक मिसाल मतलब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पत्थर जिसकी कमीयत 150 ग्राम है, सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। एक पत्थर जिसकी कमीयत यानी मास उसका 150 ग्राम है, उफकी दायरे में 10 मीटर फी सेकेंड से घुमाया जाता है। उफकी दायरे में वो किस तरीके से घुमाया जा रहा है, उसकी जो रफ्तार वहां पर स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर फी सेकेंड, इसका यूनिट इकाई है, घुमाया जाता है, जो 1 मीटर लंबी तार के साथ, हाँ लो बेटा, तो यहां पर हम पढ़ रहे थे जो 1 मीटर लंबी तार के साथ आखिरी सिरे से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया, आखिरी सिरे से जुड़ा हुआ है, इसकी मरकज जो कुव्वत और मरकज जो इसरा क्या होंगी। यानी अपने को क्या बोल रहा है, एक पत्थर है जो क्या है इस तरीके से घुमाया जा रहा है, या फिर वर्टिकल बोला है ना, उसके दायरे में, हाँ इस तरीके से ऐसे घुमाया जा रहा है। तो बताइए, और इसकी सारी चीजें दी हैं अपने को, वो क्या क्या दिया हुआ है समझ लेते हैं। दिया हुआ है मास कितना है 150 ग्राम, तो एक ग्राम में अगर दिया है तो एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, एसआई इकाइयों का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारा अगर ग्राम में दिया है, अब कमियत की जो एसआई इकाई है ग्राम नहीं होती है किलोग्राम होती है, तो हमें क्या है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 150 ग्राम को आप जो है ग्राम को किलोग्राम में जब लिखोगे तो पता है आपको 1 ग्राम जो 1 किलोग्राम होता है, 1 केजी जो होता है 1000 ग्राम का होता है। तो 1 किलोग्राम की 1 ग्राम किसको कन्वर्ट जब करोगे किलोग्राम में तो क्या लिखोगे 1/1000, या फिर उसको 10 की कुवत वज़ा 3 भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही हमने किया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 10 की कुवत वज़ा 3 लगा दिए, यहाँ 0 था इसमें से एक 0 कम कर दिए तो 15 लिख दिए, 10 की कुवत वज़ा 2 करके लिख दिए, क्योंकि ये वज़ा 3 है ना, तो इसमें का एक 0 ने उसको कम कर दिया तो वज़ा 2 हो गया, सॉरी वज़ा 2 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ था अपने को, ये मास दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है अपने को यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, रफ्तार भी दी है यहाँ पर देख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, और तार की लंबाई कितनी है 1 मीटर है। तो यही सारी चीजें हमने नीचे भी लिखी है। v बराबर कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, v बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, r दिया है 1 मीटर। अब लगाएंगे इसके ऊपर जाब्ता और हम मालूम करेंगे सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज जो कुव्वत। तो यहाँ पर हमने इसका जो है ना सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मैंने बनाकर दिया हूँ आप लोगों को, एक एक चीज इसके अंदर लिया हूँ। सबसे पहले आप जवाब जब लिखना शुरू करेंगे ऐसे लिखोगे, हम जानते हैं
जो इसका जाब्ता होता है वो कैसे होता है। देखो जाब्ते के ऊपर मार्क्स होते हैं, सवाल का जब जवाब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बनाते हो ना, गिवन डेटा लिखना, दिया हुआ क्या क्या है वो लिखने के बाद में जाब्ता भी लिखना पड़ता है। जाब्ते के ऊपर भी मार्क्स होते हैं, जाब्ता लिखे बगैर काम मत करना। जाब्ता क्या होता है, F बराबर mv की कुवत 2/r। अब देखो दिया हुआ डेटा जो है मैंने यहाँ पर साइड में लिख के रखा हूँ, क्या क्या है अपने इधर जो हमने ऊपर लिखा है ना वही इधर भी लिखा हूँ। m कुछ ऐसे दिया था, v भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, तो ये सारी कीमतें इस फॉर्मूले में रख दो। m की कीमत रखेंगे वहां से 15, ये 15 ज़रब 10 की कुवत वजा 2, तो m के जगह पर मैंने यहाँ रखा 15 ज़रब 10 की कुवत वजा 2। v की कीमत कितनी है, 10 है, लेकिन यहाँ v जो है वो कुवत 2 की शक्ल में आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अपन ने जो v रखा है इस जगह पर 10 की कुवत 2 करके लिखा है। और r की कीमत कितनी है, यहाँ पर 1 मीटर है, इसलिए r के जगह पर 1 लिखे है। हल करेंगे तो देखो 10 की कुवत वजा 2 से 10 की कुवत जमा 2, ये जमा 2 वजा 2 ये पूरा ही गया, यानी ये पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ से सिर्फ 15 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। अपॉन में 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो जवाब क्या लिख सकते हैं, 15 न्यूटन। तो F की कीमत आ गई है 15 न्यूटन। तो अभी हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर हमें फोर्स मिल गई है, कुवत मिल गई है। अब हमें मालूम करना है इसरा, मरकज जो इसरा। मरकज जो इसरा दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। पहला तो तरीका है न्यूटन का जाब्ता, मरकज जो इसरा आप मालूम कर सकते हैं न्यूटन के कानून के मुताबिक भी मालूम कर सकते हैं, यानी न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हम बोल सकते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है। अगर F बराबर ma है तो मुझे तो a मालूम करना है ना, तो a को क्या करो इधर रहने दो, F जो m है इसके अपॉन में भेज दो, यानी लिखोगे उसको ऐसे आप a बराबर F/m। F की कीमत अभी अभी हमने ऊपर मालूम करे हैं, कितनी आई थी 15, और m की कीमत भी अपने को दी हुई है 15, वो इसके अंदर रखते हैं। 15 ज़रब 10 की कुवत वजा 2 दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये 15 जो है 15 m की कीमत रख दिए, सॉरी f की कीमत रखे जो मालूम करे थे। m की कीमत यहाँ पर 15 ज़रब 10 की कुवत वजा 2 दी हुई है, वो लिखे हैं। उसके बाद इसके अंदर ही कीमतें रखे हैं, ये हमने यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो जब 15 से 15 कैंसिल, ये ऊपर 15 है नीचे 15 है, 15 से 15 गया, नीचे क्या बच जाएगा 10 की कुवत वजा 2 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की कुवत वजा 2 तो जमा 2 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 10 की कुवत 2। 10 की कुवत 2 क्या होता है, 10 की कुवत 2 मतलब 100, तो मतलब हमारा जो आंसर आया लास्ट वाला वो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 की कुवत 2 बोले तो क्या होता है, 100 होता है। ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो एक की कीमत आ गई है, 10 की कुवत 2 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100, यानी 100 मीटर पर सेकेंड की कुवत 2। यूनिट लिखना ना भूले, यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब दूसरा तरीका कैसे, या इस तरह हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इसका जाब्ता हमने डेफिनेशन जो शुरू में बताया उसमें लिखे थे, क्या लिखे थे वही बता देता हूं यहाँ पर। एक जाब्ता है अपने पास में, a बराबर क्या होता है, v की कुवत 2/r, v की कुवत 2/r। अभी हमने ये कीमतें अपने को दी हुई है, v की कीमत कितनी दी है सवाल में, 10 मीटर पर सेकेंड, r की कीमत दी है 1 मीटर, तो v की जगह पर रखा मैंने 10 की कुवत 2, r की कीमत 1, 10 की कुवत 2 फिर से वैसी 10 की कुवत 2, और इसको फिर हमने अपॉन में 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, बचेगा सिर्फ 10 की कुवत 2, और 10 की कुवत 2 की कीमत क्या होती है, 100 होती है। यही तो हमने देखा है अभी, 10 की कुवत 2 की कीमत क्या होती है, 100 होती है। आंसर हमारा क्या हो गया फिर, a बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। तो आ जाते हैं हम फर्स्ट पेज पर, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। जैसे कि बच्चों आपको मैंने बताया हूँ शुरू में, ये हमारा डेमो सैंपल लेक्चर 1 है। जैसे आपको बताया आने वाले हमारे अगले जितने भी लेक्चर्स होंगे, हमारी कोशिश है इसी तरीके से हम एक एक चीज यहाँ पर, अभी आज का जो लेक्चर है शायद हो सकता है मुझे ऐसा, मैं तो हर चीज में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़े, तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं हर इसको, क्योंकि शुरुआत की है तो शुरू में तो कुछ होता ही है, ऐसी कुछ खामियां आ सकती है, लेकिन हमने कोई खामी इसमें नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर आई भी होंगी तो हम उसको भी दुरुस्त कर लेंगे इंशाल्लाह आगे। हमारी जो है कोशिश इसी बात की है कि ये हम इसको सही करते चले। तो ये डेमो लेक्चर है, डेमो लेक्चर का मतलब ये सैंपल लेक्चर है। इसी तरीके के लेक्चर हमारे आएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अब लेक्चर नहीं आएंगे क्लास 12 के, क्लास 12 के लेक्चर यूट्यूब पर नहीं आएंगे। क्लास 12 के लेक्चर अब सिर्फ और सिर्फ मेरे ऐप के अंदर ही आएंगे, ये बात का ख्याल रखें। क्लास 12 के लेक्चर सिर्फ मेरे ऐप में ही आएंगे, यूट्यूब पर नहीं आएंगे। यूट्यूब पर सिर्फ क्लास 11 का कंटेंट आएगा
और अगर कोई बच्चा क्लास 12 हाँ क्लास 11 फ्री रहेगा, क्लास 11 के अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको बोलिए यूट्यूब पर क्लास 11 का कंटेंट फ्री में आने वाला है, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। और उनकी जो भी नोट्स रहेंगी उन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगी। बच्चों को मुझे मतलब स्पेशली कॉल करने या फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी नोट्स रहेंगी वो उन्हीं लेक्चर के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज का जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर की नोट्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, लेकिन आगे के जो लेक्चर रहेंगे सिर्फ मेरे ऐप में ही मैं लूँगा। और वहाँ पर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी एक छोटी सी अमाउंट में, एक छोटा सा अमाउंट में उसकी फ़ीस होती है, साल की एक फ़ीस होती है। हम इतनी कम फीस लेते हैं कि बच्चे जो एक महीने की उनकी शायद से ऑफलाइन की फ़ीस भी ना बने, तो बहुत ही छोटी सी एक फीस होती है। और ये सारी चीज़ें जो है हमने जो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह बच्चों को सभी को प्रोवाइड करेंगे। क्लास 12 का जो कंटेंट है हमारा, आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे वो मेरे ऐप में आएंगे, और यूट्यूब के ऊपर अभी कंटेंट नहीं आएगा। यूट्यूब के ऊपर क्लास 12 का कंटेंट जो है, जो फ्री किया गया था, अब वो फ्री नहीं रहेगा। और नोट्स के बारे में जो बताया गया था, नोट्स भी जो है वो भी फ्री नहीं रहेगी, सिर्फ क्लास 11 का ही कंटेंट यूट्यूब पर आपको मिलेगा। क्लास 12 जो है आपको जो है मेरे ऐप से ही खरीदना होगा, परचेस करना होगा। ज़्यादा फीस नहीं है उसकी, भी छोटी सी अमाउंट में उसकी फ़ीस है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। उनको फ़ायदा उस चीज़ का ये होगा कि उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। उनके पास अगर बैकअप रहा तो इंशाल्लाह उनको उस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टडी करते रहे। बेस्ट ऑफ।